श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी एवं दिगंबर जैन पार्श्वनाथ होम्योपैथिक औषधालय एवं फिजियोथेरेपी सेंटर गुवाहाटी के संयुक्त तत्वावधान में 35वां नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन महावीर भवन में किया गया। इसमें जैन डॉक्टर एसोसिएशन ने भी अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला समिति की सदस्यों के द्वारा स्वागत तिलक व मंगलाचरण करके किया गया। मंगलाचरण के बाद भगवान महावीर के चित्र के आगे श्री दिगंबर जैन होम्योपैथिक हॉस्पिटल के अध्यक्ष सुशील कुमार गंगवाल, श्री दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री वीरेंद्र सरावगी, जैन डॉक्टर एसोसिएशन की अध्यक्षा बेला जैन, मंत्री शेफाली जैन एवं डॉक्टर संतोष अजमेरा ने दीप प्रज्वलित करके किया। ताराचंद थोलिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर्स डे के औचित्य के बारे में बताया। शैलेश जैन ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि डॉक्टर डे डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत स्वनाम धन्य चिकित्सक थे। उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही 1 जुलाई को हुई थी। अतः 1 जुलाई को आधिकारिक रूप से डॉक्टर्स डे की घोषणा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर कमल जैन ने वीडियो प्रदर्शन के द्वारा मधुमेह व अन्य बीमारियों के बारे में बताया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश जैन ने जैन समाज के डॉक्टरों का अभिनंदन कार्यक्रम संचालन करते हुए 35 जैन डॉक्टर के अलावा डॉक्टर निर्मल अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल को फूलम गमछा और उपहार प्रदान कर अभिनंदन किया। इसके अलावा जैन समाज के रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन होम्योपैथी हॉस्पिटल के अध्यक्ष सुशील गंगवाल ने बताया कि 28 वर्ष के इतिहास में पहली बार दिगंबर जैन समाज द्वारा समाज के डॉक्टरों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैन समाज में 11 से भी ज्यादा दंत रोग विशेषज्ञ है। इसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ, औषधि विशेषज्ञ, मधुमेह विशेषज्ञ, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक आदि के विशेषज्ञ डॉक्टर समाज ने दिए हैं। कार्यक्रम में साधु मार्गी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल पिंचा, मंत्री मिथु लाल सुराना और सह मंत्री दिलीप छाजेड़ उपस्थित थे। अंत में सुशील गंगवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समापन किया गया। जैन, आप कृपया आज के इस दिवस का महत्वपूर्ण क्या दिशा है और आप अपनी जो बीमारी की आप विशेषज्ञ है उसके बारे में 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं श्री पार्श्वनाथ औषधालय को धन्यवाद देना चाहूँगी इस आयोजन के लिए। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और आजकल प्रिवेंटिव मेडिसिन का ज़माना है, तो एक पैप स्मीयर करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40। सभी को एटलीस्ट एक बार पैप स्मीयर करना चाहिए और हर 2 साल में या 5 साल में उसे रिपीट करते रहना चाहिए, ताकि अगर कैंसर सर्विक्स किसी को होने वाला है या हो रहा है तो वो जल्दी पकड़ में आए और उसका इलाज हो सके। हाँ, मैं सुशील गंगवाल, पार्श्वनाथ होम्योपैथी एंड फिजियोथेरेपी सेंटर औषधालय 8 गाँव का संयोजक अध्यक्ष, और हम लोगों ने आज यहाँ पर डॉक्टर्स डे का फर्स्ट बार आयोजन किया है। अभी हमारे करीब 28 वर्ष के इतिहास में, या तो समझिए करीब 29 वर्ष के इतिहास में पहली बार हमने डॉक्टर्स डे का आयोजन किया है। और इस आयोजन में यहाँ पर करीब आज 50 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, लेडीज और जेंट्स मिला करके, और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। समाज के लोग भी काफ़ी आए और यहाँ पर हमने डॉक्टर्स के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की, सभी का सम्मान किया और सभी को हमने जो है गिफ्ट भी, मोमेंटो भी दिया। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य था वो ये कि डॉक्टर्स भी हमारे औषधालय के बारे में कुछ जाने और औषधालय भी डॉक्टर्स को जाने, तो इस तरह से हम दो आपस में एक दूसरे से परिचय अपना कर सके। और अब लगता है भविष्य में हम लोग जुड़ करके हम लोग आगे काम कर सकेंगे। इसके अलावा आगे भी हमारे भविष्य में काफ़ी योजनाएं हैं औषधालय को पूरा एक पूर्ण रूप से अस्पताल बनाने की। उसमें हम लोग हमारे ट्रस्ट के सहयोग से ही कर पाएंगे। इनकी जो हमारे भूमि प्रदाता है, हमारे भवन प्रदाता है, इनका सहयोग भी काफ़ी जरूरी है, इसलिए इनको भी हमने साथ में लिया है, इनको भी आमंत्रित किया है। और भविष्य में जल्दी ही हम लोग काफ़ी अच्छी योजनाएं लेकर के इसमें काफ़ी विस्तार करेंगे। धन्यवाद। मनाया जा रहा है डॉक्टर्स के लिए ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी थे, तो उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों एक है। और भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए इस दिन को
डॉक्टर्स डे के, नेशनल डॉक्टर्स डे के हिसाब से मनाने का है, तो खासकर 1991 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस समय से हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे समाज में भी, दिगंबर जैन समाज में, औषधालय में, होम्योपैथिक औषधालय में मिलकर हम लोगों के लिए आज हैप्पी डॉक्टर्स डे का या नेशनल डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन करने का रखा है। वेरी गुड, वेरी अच्छा है। हम चाहते हैं कि हर साल इसको समाज से मान्यता मिली है, यही काफी है। बच्चों की मुश्किलों को समझना, उनके स्वास्थ्य के बारे में समझना, आपने इसको किस तरह से नियंत्रित किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है? सर सही बात है जी, ये बात सही है कि बच्चों को, बड़े लोग तो अपनी कंप्लेंट बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम लोग की ऑब्जर्वेशन, मेरी आईज हमें बताती है बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म से लेकर 2-5 साल तक तो बच्चे कुछ भी नहीं बता पाते। तो उनकी एक्टिविटी देखते हुए, उनकी चाल चलन देखते हुए, उनका रोना हंसना देखते हुए हम लोग को, हमारी आंख स्टेथोस्कोप की तरह काम करती है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि हाँ बच्चा ये तकलीफ में है या नहीं। साथ में कोई कोई बच्चे नॉर्मल भी ऐसे परेशान करते हैं, तब हमारा उद्देश्य बन जाता है कि माँ पिताजी को समझाए नहीं, ये जो एक्टिविटीज है देखने में एबनॉर्मल है, किंतु बच्चा आपका नॉर्मल है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेथोस्कोप से ज्यादा जरूरी जानना। जीने की शैली पर ज्यादा गुरुत्व दिया, क्या यही सबसे उत्तम उपाय है? देखिए, हम सब चीज का प्लान करते हैं, घर कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, लेकिन अपने आप को कैसे चलाना है उसके बारे में हमारे पास टाइम नहीं होती। हम अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करें उसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। वो कल करेंगे, आज तो मेरा बिजनेस है, आज मेरी ये मीटिंग है। तो जबकि जीवन को चलाना और हेल्थ को मेंटेन करना बहुत सरल है, इतना सरल कि बस आप जैन धर्म के प्रिंसिपल को भी फॉलो करो तो बहुत ईजी है। हम ये नहीं कहते कि आपको कोई महंगा खाना खाना है या महंगे जिम में जाना है। हम कहते हैं आप सुबह उठ के मंदिर का दर्शन करिए, वॉक करिए, आप बिल्कुल सरल काम करिए। लेकिन हमारी समाज का अब क्या है कि हम डिफिकल्ट काम बहुत अच्छा पसंद है, जहाँ पैसा लगता है वो हमें पसंद है। हम जिम जाते हैं, हम पार्टी करने जाते हैं रात को 2-2 बजे तक, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो सरल काम है कि हमको बस सुबह एक चप्पल या जूता पहन के वॉक करना है, बिल्कुल सरल खाना खाना जो जैन धर्म में बताया गया है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो हम अपना मन का भी ख्याल रख सकें। शरीर खाली सिर्फ बॉडी ही नहीं है, मन बहुत बड़ा चीज है। और मन पे आज जितनी चोट पड़ रही है शायद 50 साल पहले नहीं पड़ती थी। आज हर इंसान मन के बीमारी से बहुत ज्यादा रो गए। तो मन के लिए जैन धर्म में सामायिक बताई गया है, उपवास बताए गए हैं, वो सब भी हम फॉलो करें तो मतलब कि जैन धर्म आपके लिए एक बून है जो कि इस मॉडर्न बीमारियों से आपको पीछा और छुटकारा छुड़ा सकता है। ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, सबको आज पता है, लेकिन बहुत सरल कदम उठाएं और अपने हेल्थ को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। जिस तरह के आपको मिल रहे हैं, क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में फर्क है, उस वक्त की सोच में फर्क है। अभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा सोच। पहले इतनी चीज़ें नहीं जानते थे, अब आजकल अवेयरनेस का पेशेंट भी बहुत हो गई है, डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस हो गई। ये बहुत अच्छा मैंने शुभ साइन जिसको बोलते हैं वो है। तो इसकी वजह से लॉन्गिविटी बढ़ी है। हम लोग जो पहले करते थे आज से 45 साल पहले, पूरा लोगों की लॉन्गिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर, वो हमने देखा है।